क्या सरकार एक नई पेंशन स्कीम लेकर आ रही है? क्या ओल्ड पेंशन स्कीम अर्थात ओपीएस वापस आ रही है या न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस ही रहेगी? और ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम अर्थात यूपीएस आखिर है क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास द्विवेदी। आज इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में फर्क, सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सी स्कीम ज्यादा फायदेमंद है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये जानकारी आपके भविष्य की पेंशन से जुड़ी है। पेंशन क्यों जरूरी है? पेंशन सिर्फ एक पैसा नहीं है, ये बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा है। सरकारी नौकरी में पेंशन इसलिए अहम मानी जाती है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद नियमित आय, महंगाई में जीवन यापन, परिवार की सुरक्षा बनी रहे। लेकिन भारत में पेंशन सिस्टम समय के साथ बदलता रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम अर्थात ओपीएस क्या थी? ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 से पहले लागू थी। ओपीएस की मुख्य विशेषताएं: कर्मचारी को आखिरी सैलरी का 50% पेंशन, पूरी पेंशन सरकार देती थी, कर्मचारी से कोई योगदान नहीं, महंगाई भत्ता यानी डीए पेंशन में जुड़ता था, मृत्यु के बाद परिवार को फैमिली पेंशन मिलती थी। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आखिरी सैलरी 60,000 रुपये है तो आपको पेंशन के रूप में 30,000 रुपये प्लस डीए मिलेगा। पेंशन फिक्स और गारंटीड थी। ओपीएस की समस्या क्या थी? सरकार पर बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ, पेंशन खर्च लगातार बढ़ता गया, भविष्य में सरकार के लिए इसे संभालना मुश्किल। इसी वजह से सरकार ने नई योजना लाई। न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस क्या है? 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई। एनपीएस की मुख्य बातें: कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं, पैसा शेयर मार्केट या बॉन्ड में निवेश होता है, पेंशन गारंटीड नहीं, ये मार्केट पर निर्भर है, रिटायरमेंट पर 60% पैसा निकाल सकते हैं। एनपीएस की दिक्कतें: पेंशन की राशि तय नहीं, मार्केट गिरा तो पेंशन कम, महंगाई के हिसाब से सुरक्षा नहीं, कर्मचारियों में असंतोष। इसी असंतोष के कारण सरकार को नया मॉडल सोचना पड़ा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस क्या है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक ऐसा मॉडल है जो ओपीएस और एनपीएस के बीच का रास्ता बनाती है। न पूरी तरह पुरानी पेंशन, न पूरी तरह मार्केट आधारित, बल्कि दोनों का मिश्रण अर्थात हाइब्रिड मॉडल। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की संभावित विशेषताएं: कर्मचारी को न्यूनतम गारंटीड पेंशन, चाहे मार्केट कैसा भी हो। गवर्नमेंट प्लस एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एनपीएस की तरह योगदान रहेगा लेकिन सरकार गारंटी देगी। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, महंगाई के हिसाब से पेंशन बढ़ेगी, डीए जैसा मैकेनिज्म संभव। फैमिली पेंशन, कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को सुरक्षा। सरकार यूपीएस क्यों लाना चाहती है? सरकारी कर्मचारियों का विरोध, राज्यों द्वारा ओपीएस की मांग, फाइनेंशियल बैलेंस बनाए रखना, भविष्य में पेंशन संकट से बचाव। यूपीएस सरकार और कर्मचारियों के बीच मिडिल ग्राउंड है। किन कर्मचारियों को फायदा होगा? केंद्र सरकार कर्मचारी, राज्य सरकार कर्मचारी, भविष्य में पीएसयू कर्मचारी, नई भर्ती वाले युवा कर्मचारी। क्या ओपीएस पूरी तरह वापस आएगी? सच्चाई ये है, केंद्र सरकार ओपीएस वापस लाने के मूड में नहीं, लेकिन यूपीएस एक सेफ ऑल्टरनेटिव है तथा राज्य सरकारें अलग अलग निर्णय ले सकती हैं। कर्मचारियों को क्या करना चाहिए? पेंशन नियमों की जानकारी रखें, सिर्फ अफवाहों पर भरोसा ना करें, आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार करें, फाइनेंशियल प्लानिंग अभी से शुरू करें। अंततः निष्कर्ष की बात करें तो ओपीएस कर्मचारियों के लिए बेहतर थी लेकिन सरकार के लिए बोझ थी, और एनपीएस सरकार के लिए आसान लेकिन कर्मचारियों के लिए अनिश्चित है। किंतु यूनिफाइड पेंशन स्कीम दोनों के बीच संतुलन बनाती है। अगर सही तरीके से लागू हुई तो यूपीएस भविष्य की सबसे मजबूत पेंशन स्कीम बन सकती है। तो दोस्तों, ये था यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पूरा सच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सवाल या राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।